हेलो स्टूडेंट्स, तो कल मैंने पढ़ाया था इंटरनेट बेसिक फुल डिटेल में। वो भी आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। इसमें फाइल एंड फोल्डर क्या होता है और इसके यूजेस और फाइल एक्सट्रैक्शन भी बताए जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, जिसका इंट्रोडक्शन आपको बताने जा रहे हैं। ये सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट का मतलब जानते हैं कि फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है ना। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कंप्यूटर में फाइल्स को क्रिएट, सेव, कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट और ऑर्गेनाइज करना। और फोल्डर मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि फाइल्स को अलग अलग फोल्डर में अरेंज करके उन्हें आसानी से ढूंढना और मैनेज करना। ओके स्टूडेंट्स, और सिंपल डिफिनेशन इसकी बताएं तो फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज फाइल। फाइल क्या है? फाइल एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो है डाटा स्टोर किया जाता है, जिसके एग्जांपल होते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल। ये जो दिए गए हैं डॉक एक्स, एक्सेल एक्स, ये इसके एक्सटेंशन है जिसमें हम सेव करेंगे तो ये लिख के आएगा। एमएस वर्ड की फाइल सेव करेंगे तो डॉट डॉक एक्स लिख के आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके एग्जांपल पहला हमारा एमएस वर्ड, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इमेज, वीडियो और ऑडियो, ये फाइल के एग्जांपल हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल इसके रिज्म डॉक एक्स, फोटो जेपीजी, सॉन्ग में MP3 लिख के आता है ना, देखा होगा। ये सारे इसके एग्जांपल थे। और मेन पॉइंट ये भी है कि फोल्डर क्या होता है, यानी व्हाट इज फोल्डर। फोल्डर एक कंटेनर होता है जिसमें फाइल्स और दूसरे फोल्डर्स यानी सब फोल्डर्स को स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल इसका डॉक्यूमेंट्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारा नोट्स हैं कोई, ये सब हमारी क्या हुई, नोट्स PDF क्या हुए, हमारे डॉक्यूमेंट्स हुए। और कोई भी पिक्चर है हमारा, फोटो, इमेज, JPG हो, JPEG हो, ये हमारी फोल्डर कहलाती हैं। ठीक है, ये फोल्डर जो है ये सारे जो हैं किस में रखे जाते हैं, ये सब फोल्डर हैं। सब फोल्डर हमारे एक बड़े फोल्डर में रखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम हमारा डिफरेंस है बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। ये फाइल एंड फोल्डर में डिफरेंस बताने जा रहे हैं आपको। देखो, फाइल में क्या होता है, स्टोर होता है डाटा, और फोल्डर में क्या होता है, स्टोर फाइल एंड फोल्डर। फोल्डर में फोल्डर भी स्टोर होता है। जैसे एक बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर को स्टोर करते हैं। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है एक्सटेंशन, और इसमें जो है एक्सटेंशन नहीं होता है। फाइल में जो है एक्सटेंशन होता है, इन फोल्डर में एक्सटेंशन नहीं होता है। और ओपन बाय सॉफ्टवेयर, इस फाइल को जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू खोला जाता है, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर को के थ्रू खोला जाता है फोल्डर को। ओके स्टूडेंट, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू खोला जाता है फाइल को, और फोल्डर को फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू खोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके एग्जांपल, जैसे नोट, नोट डॉक्यूमेंट है, नोटपैड सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ा रखा है, आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी है। और जो नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, नोटपैड का सॉफ्टवेयर का अच्छे से बताया है। जैसे उसमें कोई नोट बनाया तो उसमें नोट नोट डॉक्स में लिख के आएगा। और इसमें क्या है, फोल्डर है, जैसे डॉक्यूमेंट फोल्डर, इसमें फोल्डर जो है फोल्डर ही फोल्डर कहलाते हैं। फोल्डर बनाने की शॉर्ट की और भी जानकारी भी बताते हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फाइल्स। फाइल्स के टाइप, पहला है डॉक्यूमेंट फाइल, जिसके एग्जांपल हम आपको समझाते हैं अच्छे से। जो अगर सेव करेंगे तो उसको डॉक एक्स या डॉक PDF या फिर डॉट टेक्स्ट लिख के आएगा जब हम डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा इमेज फाइल, है ना, सेकंड नंबर पे है इमेज फाइल, जिसके एग्जांपल है JPG, डॉट PNG, डॉट GIF। और थर्ड है हमारा ऑडियो फाइल, जिसके एग्जांपल है डॉट MP3, डॉट WAV। अगर हम ऑडियो फाइल को सेव करेंगे तो डॉट MP3 और डॉट WAV में लिखे आएगा। फोर्थ है हमारा वीडियो फाइल, एग्जाम्पल है इसके डॉट MP4 और डॉट AVI। और ये फोर्थ जो पॉइंट है ये वीडियो के लिए है। कोई भी वीडियो अगर हम सेव करेंगे तो ये डॉट MP4 या डॉट AVI में लिख के आएगा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सटेबल फाइल, जिसका ये एग्जाम्पल है डॉट EXE। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक्सटेबल फाइल होगी कोई हमारी
तो उसको अगर हम सेव करेंगे, तो वो सेव में क्या लिख के आएगा? टाइप उसकी क्या लिख के आएगा? .exe। ओके स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किस टाइप की है। ये जो भी तुम्हें समझा रहे थे, इसी में से फाइल एक्सटेंशन। इस ये मेन पॉइंट है, याद रखना। डॉक XMS वर्ड, डॉक एक्सएल SX एक्सएल, डॉट PPTs पावर पॉइंट, डॉट PDF, डॉट JPG इमेज, डॉट PNG इमेज, डॉट MP3 ऑडियो, डॉट MP4 वीडियो, डॉट exe एप्लीकेशन। ये क्या है? इसके एग्जीक्यूटेशन है। ये याद रखने वाले हैं, ये कई पॉइंट्स जो हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी इन्हीं को ऊपर समझाया है मैंने, देखो ध्यान से। टाइप ऑफ फाइल्स में .mp4 भी लिखा है ना, और एग्जाम्पल में ऑडियो फाइल में .mp3 लिखा है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल में .exe लिखा है। अभी जो फाइल एक्सटेंशन है, इसी को अभी हम समझा रहे थे। आइए फाइल एक्सप्लोरर को जानते हैं। व्हाट इज फाइल एक्सप्लोरर? यानी फाइल एक्सप्लोरर क्या है? फाइल एक्सप्लोरर विंडोज का बिल्ट इन एप्लीकेशन है, जिसे हम फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करते हैं, और इसकी शॉर्ट की है। इसको अगर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा तो इसकी शॉर्ट की दी गई है Windows+E। Windows+E कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, तुरंत ही हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें है नेविगेशन पेन, और एड्रेस बार, सर्च बॉक्स, रिबन और टूल बार, है ना, फाइल लिस्ट, स्टेटस बार। ये किसके हैं? पार्ट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के पार्ट्स हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। यानी न्यू फोल्डर बनाने के लिए एक पहला मेथड क्या होता है? राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू ऑप्शन आ जाएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे और फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट, उस फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। ये माउस से होता है। इससे क्या होगा? फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा। और एक इसकी शॉर्ट की होती है जो कीबोर्ड से की जाती है। इसकी शॉर्ट की है, हम Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, और हमारी फोल्डर रेडी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। न्यू फाइल बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, MS एक्सेल, कोई भी ओपन कर सकते हैं। जिसमें हम न्यू पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे, या नेम डाल देंगे और उसको सेव कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है हमारा रीनेम, यानी फाइल फोल्डर का रीनेम करना। देखो मेथड इसका क्या है? राइट क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, लास्ट में रीनेम का ऑप्शन रहता है। रीनेम पे क्लिक करेंगे और उसमें हम लिख अपना जो भी नेम रखना होगा वो रख देंगे। और रीनेम करने की शॉर्ट की भी होती है। रीनेम करने की शॉर्ट की क्या है? F2। और नेक्स्ट हमारा फाइल कॉपी करना। कोई भी फाइल कॉपी करना हो तो उसकी कॉपी का मतलब डुप्लीकेट बनाना होता है। ये तो सभी बच्चों को वैसे पता ही होगा, है ना। इसके डुप्लीकेट बनाने की शॉर्ट की क्या है? Ctrl+C। और पेस्ट करने की है Ctrl+V। नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में क्या होता है? विंडोज का एक स्पेशल फोल्डर है, जहां डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स टेम्परेरी स्टोर होते हैं। इसका यूज क्या होता है? एक्सीडेंटली डिलीट हुई फाइल को वापस स्टोर किया जा सकता है, और जरूरत ना हो तो रिसाइकल बिन को एम्प्टी करके स्टोरेज फ्री की जा सकती है। देखो इसको याद रखो, शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीट की गई फाइल जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। ये हमेशा याद रखना। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे की, तो जो डिलीट की हुई फाइल होगी वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। सिंगल सिलेक्शन। सिंगल सिलेक्शन, एक फाइल को सिलेक्ट करने के लिए उस पर एक बार क्लिक करें। और मल्टीपल सिलेक्शन क्या होता है? अलग अलग फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करें। और कंटीन्यूअस सिलेक्शन करने के लिए लगातार फाइल को सिलेक्ट करने के लिए पहली फाइल पर क्लिक करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके लास्ट फाइल पर क्लिक करें। और है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्ट की है Ctrl+A। नेक्स्ट है हमारा फाइल सर्च। अगर किसी फाइल या फोल्डर को जल्दी ढूंढना हो तो सर्च बॉक्स का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट कीज। इसकी शॉर्ट की है हमारी Window+S। Window+S से भी किसी फाइल को एक्सप्लोरर के सर्च बॉक्स को यूज करें। ओके स्टूडेंट्स। फाइल एक्सप्लोरर व्यू ऑप्शन। देखो व्यू ऑप्शन की मदद से फाइल्स को अलग अलग स्टाइल में देखा जा सकता है। टाइप्स ऑफ व्यू: एक्स्ट्रा लार्ज आइकन,
लार्ज आइकन, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल, टाइल्स और कंटेंट। अगर पूछा जाए फाइल एक्सप्लोरर व्यू ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो हम बताएंगे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स, टाइल्स और कंटेंट। और नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग फाइल्स। सॉर्टिंग का मतलब फाइल्स को किसी ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो इसका बिल्कुल सॉर्ट बाई है, नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप और साइज, ये सॉर्टिंग फाइल के सॉर्ट बाई है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रुपिंग फाइल्स। ग्रुपिंग से सेम कैटेगरी की फाइल्स एक साथ दिखाई देती है। ग्रुप बाय नेम, टाइप, डेट और साइज। और नेक्स्ट है हमारा फाइल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल क्या होती है इसमें, फाइल नेम होता है, फाइल टाइप भी होता है, फाइल साइज भी होता है, फाइल लोकेशन भी होता है, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, ये ऑप्शन होते हैं फाइल प्रॉपर्टीज में। और नेक्स्ट है इसकी शॉर्ट की। शॉर्ट की इसकी है आल्ट प्लस इंटर। फाइल प्रॉपर्टीज की शॉर्ट की है आल्ट प्लस इंटर। और इसमें हाइडन फाइल्स अगर मुझे देखने हो, कुछ फाइल सिक्योरिटी के लिए हाइडन होती हैं। हाइडन फाइल्स देखने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शो का ऑप्शन आ जाएगा। शो पे क्लिक करने के बाद हाइडन हाइडन आइटम्स पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी हाइडन फाइल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जिप यानी जेड यानी कंप्रेस्ड फोल्डर। जिप फोल्डर फाइल का साइज कम कर देता है। एडवांटेजेस इसके क्या है, स्टोरेज बचती है। जब इसकी साइज कम हो जाएगी तो हमारा स्टोरेज जो है बच जाएगा, और फाइल शेयर करना इजी हो जाता है, और मल्टीपल फाइल्स को एक ही फोल्डर में कंप्रेस किया जा सकता है। ये सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेड यानी डॉट जिप। अब ये जो इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशन है, इसको एक जगह करके ताकि आपका फिर से रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट टॉपिक है जो हमारा, इसमें जो है फाइल टाइप और उनकी एक्सटेंशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से इनको मैं बार बार रखा हूँ, ताकि तुम लोगों को एक एक चीज़ें समझ में आ जाएं, और थोड़ा ये क्रिटिकल है, इसी वजह से इसको रिपीट कर दिया हूँ, ताकि आपको सभी चीज़ें याद रहें। ठीक है, इमेज का जैसे डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, ऑडियो का डॉट एमपी3, वीडियो का एमपी4, जिप फोल्डर का डॉट जीआईपी, है ना। ये मैंने बार बार रख दिया है इसको, ताकि अच्छे से रिवाइज कर लो और हमेशा के लिए याद रहे, कभी भूलो ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एमसीक्यू का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसमें रखे गए हैं, जो कि ट्रिपल सी हो या एडीसी हो या डीसीए हो या फिर ओ लेवल जैसे कोर्सेज में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें रखे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा फाइल क्या होती है, ये जो क्वेश्चन में इसमें दिया है मैंने, उसको आप लोग क्या कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, फाइल क्या होती है, फाइल स्टोरेज डिवाइस होती है, या रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, या सॉफ्टवेयर होता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बारे में सभी को अच्छे से बताया गया है वीडियो में, इसी वजह से आप लोग समझ के अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इसका आंसर कर देंगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोल्डर क्या होता है। फोल्डर हार्डवेयर डिवाइस है, या फिर फाइल और फोल्डर को स्टोर करने का कंटेनर है, या फिर प्रिंटर है, या फिर कीबोर्ड है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज होता है। जो विंडोज होता है उसमें फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज होता है, पेंट का यूज होता है, या कैलकुलेटर का होता है, या फाइल एक्सप्लोरर का होता है, या फिर नोटपैड का होता है। इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप लोग ये भी कमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइल एक्सप्लोरर यानी फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने की शॉर्ट की क्या है। विंडो प्लस आर है ये ऑप्शन, बी ऑप्शन है विंडो प्लस ई, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ई, और डी ऑप्शन है आल प्लस ई। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप लोग बताएंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्ट की क्या है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एन है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, या कंट्रोल आल प्लस एन है, या फिर शिफ्ट प्लस एन है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताएंगे आप लोग। वीडियो में अच्छे से क्लियरली सभी को सारी चीजें बताई गई हैं, सभी अच्छे से पढ़ाया गया है। उसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों से किए जा रहे हैं, इसी वजह से सभी को कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
और 6 क्वेश्चन है हमारा, फाइल या फ़ोल्डर रीनेम करने की शॉर्ट की क्या है? फाइल जो और फ़ोल्डर जो होता है, उसको रीनेम करना हो, यानी नेम चेंज करना हो, तो उसकी शॉर्ट की क्या होगी? अगर हम किसी नेम से फ़ो बोल बनाए हैं फ़ोल्डर, जैसे कि तुम अपने नाम से मान लो, या वीडियोज़ नाम से मान लो, या किसी डॉक्यूमेंट के नाम से बनाए हो। अगर उसमें कुछ और भी रखना चाहें, उसका नेम चेंज करना चाहें, तो उसमें कुछ शॉर्ट की होती है, जिस शॉर्ट की से जो है रीनेम हो सकता है। उसकी शॉर्ट की F1 है, या F2 है, या F5 है, या फिर F12 है। इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है, ये अभी आप लोग कमेंट करके हमें बताने वाले हैं। और परमानेंट डिलीट करने का अभी मैंने बताया है कि परमानेंट डिलीट करने की शॉर्ट की क्या होती है। ए ऑप्शन दिया गया है डिलीट, और बी ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट प्लस डिलीट, और सी ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस डिलीट, और डी ऑप्शन दिया गया है आल्ट प्लस डिलीट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी कमेंट करके बताएंगे। और 12 क्वेश्चन यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, इसको अच्छे से समझ के और सही से सुनकर और पढ़कर आंसर करेंगे। 12 क्वेश्चन हमारा है, फाइल की साइज, टाइप और लोकेशन देखने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? जो फाइल की साइज होती है और उसमें टाइप और लोकेशन देखा जाता है, वो किस ऑप्शन में होता है? ए ऑप्शन है हमारा व्यू, बी है प्रॉपर्टीज, सी है एडिट, और डी ऑप्शन है हमारा सर्च। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं से वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। ओके स्टूडेंट, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए चीज़ों को। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन ओ लेवल में भी पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी, डीसीए जितने भी कोर्सेज़ होते हैं, इन सभी कोर्सेज़ का एक निचोड़, यानी इन सभी का एक स्टोर किया गया है कि सभी में से क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें तुम लोगों को बताए हैं। तो अच्छे से इनको प्रिपेयर करें, और किसी भी कॉम्पिटिशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और समझ-बूझ कर इसका आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।